घसीटो मत, उठा के करो, उठा के। जीजी जो उठावे के चक्कर में हम उठ जाए हैं। कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। चलो तुम वहां से उठाओ, मैं यहाँ से उठाती हूँ। ओके, ऑन 3, 1 2 3। काम कराते हैं जीजी, तुम उतने से ढकेलो, हम जा तरफन से खींचते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो हैं? मेरे पीछे ये सब क्या चल रहा है? पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया ना तुम लोगों ने। हमने कही थी जीजी से ये काम करना खतरे से खाली नहीं। हाँ तो फिर सांप के बिल में हाथ क्यों डाला बताओ? हम तो सवेरे की बात में आ गए थे। नहीं नहीं मम्मी, वो हमने तो 10 डिग्री भी नहीं लाया है। वो क्या है ना, आते जाते वो कोना लग रहा था तो सोचा थोड़ा। बेटा, इस कोने को उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापना करने का अर्थ है कि तुम्हारे और अभी की जिंदगी में भी कोना बनेगा। अरे नया मेहमान लेके आएगा। बेबी वापस रख जाता हूँ। अरे हम तीनों एक साथ मिलके उठाएंगे तो फट से हो जाएगा, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले 3। चल देखा, अब आया ना ये कोना सही दिशा में है? टन टन, सरप्राइज। आ गई ना कल ठिकाने, निकल गई ना सारी हेकड़ी। मुझे तो पहले ही पता था। पापा जब से माँ इधर आई है ना, दिन भर मजाक करती रहती हैं। बहुत ही मजाकिया हो गई हैं। आप इतना लंबा सफर तय कर आए हो, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। क्यों कमरे में क्यों? यही सोफा पर सोएंगे। बहू इनके लिए यहाँ एक चादर बिछा दे और इनके सोफे पे सोने की व्यवस्था कर। माँ क्या बात कर रही हो यार, आज आप जोक पर जोक मारे जा रही हो। ये कोई कॉमेडी नाइट से सत्यवती थोड़ा ना चल रहा है। एक मिनट अभिमन्यु, मैं अपने बेटे के घर में सोफे पे क्यों सोऊंगा? कुछ भी बोले जा रही हो तुम, गलत है ये। हर बार मेरी गलती नहीं होती है। हाँ पापा, हम जानते हैं वो। क्या जानते हो? तुम रही हो कभी इनके साथ, मैं रही हूँ। मुझे लगा ये अपनी गलती की माफी मांगने आए, लेकिन इनके तेवर तो देखो। आया था माफी मांगने, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। ये मेरे बेटे का घर है, तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूँ। तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो तुम सोफे पे सो, मैं कमरे में सोऊंगा। बहू सत्यवती का बिस्तर सोफे पे लगवा दो। वाह 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 वाह, बहू को अपनी पार्टी में ले लिया। अभिमन्यु अपने पापा से कहो कि वो तुम्हारी माँ के साथ इस तरह बात नहीं करे। उसकी माँ बनने से पहले तुम मेरी धर्म पत्नी हो। हाँ तो फिर दो ना बलिदान पत्नी के लिए। उस वक्त तो पंडितों के सामने घूम घूम के कितनी सारी कसमें खाई थी, एक भी कसम निभाई है आज तक तुमने? बताओ। अरे 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 अरे, तुम लोग झगड़ा क्या कर रहे तुम लोग हैं? जिस सोफा देखो कितने बड़ो है, मिलाने फैल के सोइए दोनों लोग। तू चुप रह, तू जा, तेरे काम नहीं बाकी है। मेरा कमरा जाके साफ कर। जाओ बेबी जाओ प्लीज। हाँ बहू मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे आया हूँ। तुम कह रही थी कि सत्यवती को बहुत दुख हो रहा है, वो पश्चाताप करना चाहती है, तो मैंने सोचा चलो इसको पश्चाताप करने का एक मौका दे देते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। लेकिन बहू तुम तो कह रही थी आप गाय समान हैं, आपकी कोई गलती ही नहीं है, और आज तो तुमने मुझे मरकन्ना बैल बना दिया। जीजी हमने भी सब पलट दो। अब क्या कर दिया तुमने बेबी? भैया सब लोगों को लेके अंदर आओ एक बार। हुआ क्या? अरे आओ तो, हमने सारी समस्या का समाधान निकाल लो। आओ फॉलो मी। ये सब क्या है बेबी? देखो जे हैं दो खूंखार देश जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर खौखिया के पड़ते हैं, तो हमने बना दो बॉर्डर। अब इन दो की बात भी रह गई और लड़ाई भी नहीं हुए। अरे वाह बेबी वाह, क्या खूंखार आइडिया है। हाँ, और एक्चुअली ये लाइन ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सिबल भी है। मन चाहा निकाल दो, मन चाहा लगा दो। बोलो पापा, है मंजूर? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये बड़ा देश है, इनसे पूछो, हम तो छोटे से देश हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत करना किसको है? हाँ तो मुझे भी नहीं करना है ना। तो क्यों कर रही हो? तो तुम चुप रह के। तुम चुप नहीं रह सकती। हाँ, शांति। मंजूर है? पापा जी मंजूर है? मंजूर है। तो मिलाओ हाथ। अरे हमसे मिलाओ। लिसन, ये जो नया पूरा अरेंजमेंट किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाउ कम यू चेंज्ड इट? मम्मी ने चेंज किया है। अच्छा छोड़ो ये सब।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कैसा रहा आज? सब कुछ ठीक रहा ना? अरे बहुत ही अच्छा रहा। तुम लोग ऐसे ही फालतू में इमेजिन कर रहे हो यार। मैंने उनको चाय बना के दी, फिर दोनों अपने रूम में चले गए चिल करने के लिए। दैट्स इट। कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए ना क्योंकि तुम घर पर थी। एग्जैक्टली। आई मीन जब तक बाहर की पीस कीपिंग फोर्स रहती है तब तक दो देश थोड़ी ना झगड़ा करते हैं। क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है। अगर वो लड़ेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ना कि असली अपराधी कौन है। अभिमन्यु, तुम्हारे मॉम डैड में से ना कोई भी अपराधी टाइप नहीं लगता है। दे आर सो स्वीट। तो प्लीज लंच तक रुक जाओ ना। तुम अगर रहोगी तो सब शांति से खाना खा लेंगे। अरे यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही और मेरा लंच बना हुआ है घर पे। हाँ तो वो डिनर में खा लेना ना। प्लीज 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 सिर्फ आज लंच तक। प्लीज वी इंसिस्ट। ओह गॉड, यू गाइस आर क्रेजी। ठीक है फाइन, रुक जाती हूँ। क्या खिलाओगे? पता नहीं, मैं देख लेती हूँ बेबी ने क्या बनाया है। बेटा चांद को भी साथ ले आती। अब तक तो उसे सिर्फ फोटोज में ही देखा है मैंने। एक्चुअली वो 2-3 दिन के लिए अपने दादा दादी के घर गया हुआ है। बिल्कुल सही है, बच्चों का असली सुख तो दादा दादी ही भोगते हैं, है ना बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सब साथ मिलकर खाना खा रहे हैं आज। पापा को चाहिए आपको? तुम्हारी माँ के पास रायता रखा है वो। ये लीजिए। धन्यवाद। तुम्हारे हस्बैंड से मिला हूं मैं, ऋषि। बहुत ही हंसमुख लड़का है, हमेशा हंसता रहता है, सबको हंसाता रहता है। वेरी जुबिल। यू नो रोहिणी, यू आर वेरी लकी। अब हर किसी की किस्मत में ऐसा जोवियल पति तो होता नहीं है। ज्यादातर पति तो बहुत ही खड़ूस होते हैं। मुझे लगता है ऋषि इज वेरी लकी, वरना शादी के बाद अच्छा खासा हंसमुख पति भी खड़ूस हो जाता है। मुझे देखो, पहले मैं कितना हंसमुख था, अब कितना खड़ूस हो गया हूं मैं, है ना? बेबी रोटी लाना पापा के लिए। जे लो पापा जी। क्या है ये? रोटी है पापा जी। रोटी है पापड़? पूरी रोटी जला दी। अरे पापा जी क्रिस्पी क्रिस्पी है, मम्मी में ऐसे ही चला। बहुत बहस करती हो तुम। अगर गलती हुई तो सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। बेबी सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। सॉरी। सॉरी को तो खेल बना रखा है लोगों ने। गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो। अरे सॉरी से हर चीज ठीक तो नहीं हो जाती है ना। बिल्कुल सही कहा, कुछ चीजों के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अभिमन्यु दिखा लो अपनी माँ को, ठीक रहेगा। बहुत स्पाइसी। मैं थोड़ा मीठा ले लेती हूँ। हाँ। देखा कैसे रायता फैल रहा था? हाँ यार, कैसे एक दूसरे को ताना मार रहे थे। आई नो, अभी तो मैंने उनका दूसरा ही रूप देखा। भयंकर कोल्ड वॉर चल रही थी यार। कितना कुछ अंदर दबा के रखा हुआ इन्होंने। लिसन, तुम लोग उन्हें काउंसिल वगैरह क्यों नहीं करते हो? प्रॉब्लम ही तो यही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? तुम। मैं कैसे? तुम ही कर सकती हो रोहिणी, क्योंकि तुम न्यूट्रल हो। वी नीड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। वो तुम्हारे मॉम डैड हैं, उन्हें इंटरवेंशन करके मैं क्या समझाऊंगी? तुम्हें कुछ समझाना नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस उसे फॉलो करना है। मुझे मतलब हमें फॉलो करना है। डोंट वरी, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे? शी मीन्स साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस भरोसा रखो किस पे? अपने आप पर। अपने आप पर? यस रोहिणी, यू कैन डू इट। यस। करना क्या है लेकिन? ओके अंकल, तो मैं चलती हूँ। पेट्रोल डीजल या बैटरी से चलती हो? अंकल आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी हो आप। एग्जैक्टली। पापा फनी भी है और फ्लेक्सिबल भी, और कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो ना, एकदम कूलली हैंडल करते हैं। रियली? या तुम्हें पता है रोहिणी, एक बार हम बचपन में ट्रेन से अलवर जा रहे थे और एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी बिना रिजर्वेशन के हमारी सीट पर आकर बैठ गया। हम सब तो घबरा गए, हमें समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन पापा जस्ट लाइक धोनी, कैप्टन कूल, काम, कंपोज्ड, बहुत ही प्यार से उसे हमारी सीट से उठवा भी दिया, टीसी से कहकर उसी से पैसे लेकर दूसरी सीट भी दिलवा दी, और सबके सामने उससे सॉरी भी बुलवाया। वाओ। वाह पापा। गलती कोई करेगा तो सॉरी बोलना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना इतने सालों बाद आज मुझे पता चला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर आई कहाँ से। अरे अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? लेकिन मुझे ये बताइए अंकल कि
इस घर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस घर में कोई प्रॉब्लम है? आंटी थोड़ी नाराज लग रही है। अरे वो तो नाराज ही रहती है, उसको छोड़ो तुम। लेकिन अगर पापा चाहे ना तो 10 मिनट में माँ अपनी नाराजगी छोड़कर खरगोश की तरह यहाँ पर फुदकती हुई आ जाएंगी। रियली 10 मिनट में? मैं मान ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आंटी बहुत नाराज है। यू डोंट बिलीव मी? आई डोंट बिलीव यू। पापा एक डेमो दो ना, आपका वो मैजिक सॉरी, वो रस भरा प्लीज और वो मेमने की आंखें जो 10 मिनट में माँ को पिघला देती हैं। मेमने की आंखें वो कैसे बनाते हो आप? वो तो बड़ा मुश्किल होगा। अरे पापा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। उनके लिए मक्खन है मक्खन, ही जस्ट फ्लोज एंड कम्स बैक लाइक अ विनर। तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बात पे विश्वास नहीं करूंगी जब तक अपनी आंखों से देखूंगी नहीं। आंटी नाराज है, दिखाओ। पापा अब तो डेमो बनता है, प्लीज। हाँ पापा, कम ऑन। कम ऑन, गो फॉर डू इट इट अंकल। पापा। पापा 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 यस। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर। नहीं, पहले तुम सॉरी बोलो। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तुम ही तो कह रही थी कि सॉरी को खेल बना रखा है। अरे खेल तो तुमने मेरा बना रखा है, वो भी बच्चों के सामने। बच्चों की बात मत करो तुम। बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। मुझे पता है, बच्चे जानते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ अलवर में अकेले सड़ रहे हो। रोहिणी कुछ कुछ करो ना, अंदर जाके रुको ने। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे मॉम डैड है, तुम जाओ। कमाल है। अब सॉरी बोलने आए थे ना, तो बोलो सॉरी। अब मुझसे कोई सॉरी नहीं बोलवा सकता। 40 सालों में मेरे सारे सॉरी सूख गए, निचोड़ के रख दिया तुमने मेरे सारे सॉरी को। निचोड़ के तो तुमने मुझे रखा है नींबू की तरह, सारा खून पी गए हो मेरा। अरे तुम तुम्हारी वजह से क्या यहाँ- बकवास किए जा रहे हो? कुछ भी बोल रही हो। मैं पी लिया खून तुम्हारा। तो और कौन पिएगा? गाइस मैं चलती हूँ। हाँ, मामला काफी गर्म हो चुका है अंदर, और अंकल बाहर आएंगे, मुझे देखेंगे, एम्बैरेसिंग होगा उनके लिए, मेरे लिए भी। रोहिणी प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ यार। तुम्हारा ही सहारा है यार, प्लीज प्लीज। प्लीज यार। अरे अलवर की बात मत करो। अलवर में मेरी इज्जत है, मान है, आन है, शान है। ठीक है, देख ली तुम्हारी आन बान शान। मैं भी आगरे से हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। बस अब चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ। कैसा किया मैंने? अरे मेरी जान, मुझे क्या पता था तुम इतने बढ़िया एक्टर हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे की बात बार बार करनी पड़ेगी। तुमने तो कोई बच्चे की बात की ही नहीं उनके साथ। की थी ना डाइनिंग टेबल पे, दादा दादी की सुख वाली बात। हाँ की तो थी, लेकिन मुझे लगता है कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। पर ये लड़ाई वाला मामला कब तक चलाएंगे हम? जब तक हमारे बच्चे 2 से 3 न हो जाते। यस। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये सीरीज? बताइए। बताइए बताइए। और लाइक भी कीजिए। लाइक ये लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए। शेयर तो करना बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब कीजिए। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। YouTube। या